हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड रेडिएशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, रेडिएशन और एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसको हम बोलते हैं रेडिएशन का मीनिंग एनर्जी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके लिए देखते हैं क्या, एग्जांपल लेते हैं पहले हम। जैसे मान लिया हमने दिस इज द सन, ये सन है। सन से लाइट रेडिएट होकर अर्थ के पास पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे? रेडिएशन के थ्रू। सन से लाइट कैसे पहुंचते हैं? रेडिएशन के थ्रू पहुंचते हैं। इस तरह से लाइट अर्थ के पास रेडिएट होकर के चलते हैं। तो इसी रेडिएशन को एनर्जी बोलते हैं। इस रेडिएशन को क्या बोलेंगे? एनर्जी। ये रेडिएशन जो होगा वो एनर्जी है, और इस एनर्जी में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मर्ज होंगे, प्रेजेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द those energy in which electric field and magnetic field are presence। मीनिंग ऐसी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस होगा, उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे। आइए हम लोग नोट करते हैं इसको। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, नोट करते रहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज reflected or emitted, that is reflected or emitted, that is reflected or emitted from object, in the form of electric and magnetic wave, electric and magnetic wave, in the form of electric and magnetic wave that can travels through space, that can travel through space। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी is the form of energy that is reflected or
emitted from object in the form of electric and magnetic wave या electric and magnetic field that can travel through space। मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, ये रेडिएट होगा, रेडिएशन होता है, रेडिएशन को एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था, जैसे ये सन था, सन से एनर्जी चलती है, अर्थ के पास पहुंचेगा, प्रोपोगेट होता है, रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे आते हैं, तो उसमें क्या क्या मर्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और करके लिख लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी is the form of electric field and magnetic field। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग कि ऐसी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रेजेंस हो। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रेजेंस। जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंस होगा उसे ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, या ऐसे फील्ड हटा करके हम लिख देंगे, इस तरह से लिख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन विच electric and magnetic effect are present। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखा जाए, जैसे इसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, तो जैसे देखिए, यदि हम देखें यहां पर, नोट हो गया, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। जैसे यदि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो सन से लाइट आती है, अर्थ पे पहुंचती है, उसका स्पेक्ट्रम कौन कौन सी क्राइटेरिया में एनर्जी डिवाइड होता है, या रेज किस किस फॉर्म में डिवाइड होते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे पहले। और साथ में ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे प्रोपोगेट होता है, कैसे चलता है। तो पहले देखेंगे क्या हम, जैसे मान लीजिए ये सन से पहले लाइट आते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले गामा रेज, गामा रेज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा
एंड वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होता है, गामा रे। इसके बाद गामा रेस के बाद होता है एक्सरे, एक्सरे। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, वायलेट रे। अब ये रेज अल्ट्रावायलेट के बाद क्या होता है स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट होते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। इसके बाद होता है माइक्रोवेव, फिर होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव, इस रेडियो वेव में एफएम, टीवी जो भी होते हैं सभी रेंज आ जाएंगे रेडियो वेव में। तो देखते क्या है, सन से जो लाइट अर्थ में पहुंचता है, अर्थ के पास पहुंचेगा, उसमें सभी लाइट होते हैं, सभी ऑर्डर के लाइट होंगे, सभी रे प्रेजेंस होते हैं, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब उसमें प्रेजेंस होंगे। ठीक है, जैसे देखा जाए तो गामा रे की बात करेंगे, इस फिगर को बना भी लेंगे आप लोग। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, बट वेवलेंथ सबसे कम होगा। वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो देखा जाए एक डायग्राम के थ्रू, इसको हम बोलेंगे विजिबल लाइट। ये रेंज क्या होता है, विजिबल लाइट बोलते हैं इसको, ऐसे। इसमें सभी 7 कलर्स आ जाते हैं विबग्योर। सेवन कलर्स जो है आपके, जैसे रेनबो दिखाई देता है ना, वो भी ये क्या होता है, आपके विजिबल लाइट रेंज होते हैं। मीनिंग इतने से इतने बीच की रेंज में जो लाइट होगा वो हमको दिखाई देगा, बाकी सब लाइट नहीं देगी, इधर के भी नहीं दिखाई देंगे ना इधर के लाइट दिखाई देंगे रेज। बात समझ में आ रहा है? इसी रेंज को हम बोलेंगे विजिबल लाइट रेंज। ये रेंज क्या हुआ आपका, विजिबल लाइट रेंज। विबग्योर का मीनिंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ये यहां तक के रेंज के लाइट, यहां तक की स्पेक्ट्रम के लाइट हमको दिखाई देंगे, और इससे कम के और इससे ज्यादा के भी हमको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुआ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हुआ। और सेकेंड नेक्स्ट में देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव कैसे प्रोपोगेट होता है, कैसे चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ नेचर इन द ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। मेन ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि ये जैसे सन से लाइट चलेगी, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रोपोगेशन किस तरह होता था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए इस तरह से ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं।
ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि दोज वेव आर प्रोपोगेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोज वेव और oscillate or vibrate to the direction of the perpendicular of propagation, मीनिंग वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट होंगे, तब वह कैसा होगा, ट्रांसवर्स नेचर होता है। वही चीजें यहां पर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर ए represent and this is the direction of the wave propagation, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E and this is the magnetic field B, they are propagate in the perpendicular direction में, वेव के चलने की दिशा के, वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट हो रहे हैं। ठीक है, वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर ये ऑक्सीलेट हो रहे हैं इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों जैसे मीनिंग, एक प्लेन है, एक इस प्लेन में ऑक्सीलेट हो रहा है ऐसे ऐसे, वेव की डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, और वो इस तरह से, और एक ऊपर नीचे ऐसे ऑक्सीलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर को फॉलो करता है। मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के बारे में डिस्कस करना है। आइए लिखते हैं पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम स्टोर किस फॉर्म में करते हैं ये देखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में स्टोर करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे, या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसे हम स्टोर करते हैं। उसके हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी electromagnetic energy can be stored in the form of electric field, in the form of electric field, electromagnetic energy can be stored in the form of electric field or a magnetic field, or a मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेंगे। जैसे ही लेटर टाइप जनरेटेड बाय द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है,
या कह सकते हैं क्या, एनर्जी जो स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल फील्ड, केमिकल फ्यूल्स कैन बी यूज्ड पावर जनरेशन। ठीक है, मीनिंग ही लेटर typically generated by current carrying coil, by current carrying coil। ठीक है, इसके बाद ऐसे एनर्जी स्टोर की बात करेंगे। जैसे केमिकल फ्यूल है, केमिकल फ्यूल में जैसे डीजल, पेट्रोलियम, ये सब सभी आ जाएंगे। इन सब का यूज हम, ये सब किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी स्टोर किया रहता है ये केमिकल फ्यूल्स, और ये कन्वर्ट किस में होगा, पावर जनरेट करने में, मैकेनिकल वर्क करने में। ठीक है, जैसे इंजन में हम फ्यूल्स को डालते हैं उससे मैकेनिकल वर्क होता है, या जनरेटर जो यूज करते हैं हम, उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल फ्यूल्स जो एनर्जी स्टोर किए रहते हैं वो ट्रांसफर करते हैं पावर जनरेशन में। ले सकते हैं क्या, एनर्जी स्टोर इन केमिकल फ्यूल, एनर्जी स्टोर इन केमिकल फ्यूल, एनर्जी स्टोर इन केमिकल फ्यूल कैन बी यूज्ड, पावर जनरेशन, कैन बी यूज्ड पावर जनरेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्ट and for transport since chemical fuel or and for transport since chemical fuel or chemical fuel are rapidly converted to mechanical or electric energy, rapidly converted into mechanical or electrical energy। ठीक है, नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ही लेटर टाइपिकली जनरेटेड बाय करंट कैरिंग कॉइल। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट कैरिंग कॉइल से भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है एनर्जी। एनर्जी स्टोर इन केमिकल फ्यूल can be used power generation and for transport since chemical fuel are rapidly converted into the mechanical or electrical energy में। ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पे भी हम देखेंगे और भी, जैसे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है इन कैपेसिटर में, कैपेसिटर के फॉर्म में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखिए इसमें फर्स्ट
या पॉइंट बना के लिख लेंगे फर्स्ट हेडिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है इसको देखेंगे। मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मीनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का स्टोरेज की बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज में। तो कैपेसिटर्स में क्या एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लिया क्या, कंसीडर ये कैपेसिटर हैव ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट। हमने कंसीडर किया कैपेसिटर ऑफ प्लेट ए एंड बी have A plate have a positive charge and B plate have a negative charge, and this plate are separate distance D distance से ये separate होते हैं, स्मॉल d मान लिया, कोई भी डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल d और कैपिटल D। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ऑन एडिशनल चार्ज। अब निकालना पड़े जैसे कि यहां से चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं वर्क डन ट्रांसफरिंग and additional charge equal to the charge equal to the लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। मीनिंग आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां से हमने नेट अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by transferring the charge dq, then work done dW is equal to V into dq. V is the electric potential and dq is the very small charge। ठीक है, ये अब आप जानते हैं dW is equal to V का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन C इंटू डी क्यू। सेंस C इक्वल टू पढ़ा होगा आपने Q अपॉन V, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V पढ़ा है। ठीक है, यहां से V इक्वल टू Q अपॉन C आता है, वो वैल्यू यूज किया है हमने। नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन फाइंड नेट वर्क डन। नेट वर्क डन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द प्लेट, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, साइड ऐड करते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q अपॉन C इंटू डी क्यू। नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? अब आगे हम इसको लिखेंगे क्या, जो लिखा था आपने W इक्वल टू C, क्या था? कांस्टेंट था, C को बाहर कर दिया 1/C, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q इंटू DQ। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/C इंटू Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, ये सो दिस इज द वर्क डन इज द एनर्जी। सो आई कैन से capacitor stored the energy, capacitor store electric energy is W equal to Q square upon 2C, Q square upon 2C। कैपेसिटेंस के फॉर्म लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 1/2 CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज क्या है? यही क्या है? एनर्जी है, U एनर्जी। तो देखा आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज की बात किया हमने, तो ये एनर्जी U इतना स्टोर करेगा कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, उसको डिस्कस करेंगे हम। नोट कर लिया आप लोग? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी stored in the form of magnetic energy, magnetic energy, electromagnetic energy stored in the form of magnetic energy by superconducting magnetic energy storage, by superconducting magnetic energy, superconducting magnetic एनर्जी स्टोरेज। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, शॉर्ट में बोलते हैं SMES सिस्टम। ठीक है, ये मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने की बात किया जाएगा, तो ये स्टोर होगा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो किससे होगा? सुपर कंडक्टिंग
मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू, SMES से। ये एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, जैसे कैपेसिटर होता है वैसे SMES होता है एक डिवाइस, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज है सिस्टम कैसे स्टोर करता है इसके बारे में। तो लिखेंगे आगे हम, द एनर्जी स्टोर विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड the energy stored within a magnet within a magnet that is within magnet that is within magnet that is capable of realizing megawatt, magnet that is capable of realizing megawatt of power, releasing megawatt of पावर, मीनिंग मेगावाट पावर में एनर्जी रिलीज करता है SMES, मेगावाट ऑफ पावर। लाइन चेंज करके लिखेंगे, इफ स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड it stored energy in magnetic field created by the flow of direct current, लिख सकते हैं DC करंट, फ्लो ऑफ DC करंट या DC पावर, डायरेक्ट करंट पावर, DC पावर इन ए कॉइल, पावर इन ए कॉइल of superconducting material, conducting material। ठीक है, इस तरह से एनर्जी स्टोरेज टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका। अब हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन रेडिएशन के बारे में। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? रेफर्स टू द वेव, रेडिएशन का मीनिंग वेव एनर्जी। ठीक है, तो लिखेंगे
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन refers to wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेफर्स टू वेव, क्या कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ क्वांटा या फोटॉन और देयर क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग समझते हैं ना, मीनिंग एच नहीं हो, या फोटॉन भी बोलते हैं, फोटॉन। जो रेडिएशन रेफर टू वेव किस फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में या पैकेट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होता है, या फोटॉन के फॉर्म, पैकेट के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू होता है। इस फॉर्म में ये रेडिएट होते हैं। तो क्या लिखा, देयर क्वांटा या फोटॉन के फॉर्म में ये रेडिएट होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेफर टू वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड propagating through space, propagating electromagnetic field propagating getting through space, propagating through space, carrying electromagnetic radiant energy, carrying electromagnetic radiant energy। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड, पहले ही बताया था हमने कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में सभी आ जाएंगे। इट इंक्लूड्स गामा रेज, इट इंक्लूड्स गामा रेज, एक्स रे, it include gamma rays, X-ray, ultraviolet, violet ray, visible light ray, infrared ray, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में इंक्लूड्स होते हैं। मीनिंग जो सन से एनर्जी आती है, रेडिएशन होता है, अर्थ तक पहुंचता है, उसमें सभी लाइट होते हैं डिफरेंट रेंज के वेवलेंथ से। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, डिफरेंट वेवलेंथ रेंज होगा। मीनिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उसका कम होगा। मीनिंग सबसे पहले गामा रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मीनिंग नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इसका गामा रेज की इस तरह से ऐसे ऐसे होगा। फिर एक्स रे आएगा तो उसका कुछ बढ़ जाएगा ऐसे, मीनिंग फ्रीक्वेंसी कम हुआ, देखिए वेवलेंथ ज़्यादा हुआ ना। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रे आएगा, अल्ट्रावायलेट रे थोड़ा और बढ़ गया। फिर आ गया आपका विजिबल लाइट रेज, इस तरह से।
ऐसे भी देख सकते हैं। इस तरह से बनाइए फिगर को, समझिए ऐसे। जैसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा तो मीनिंग नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए रेंज होगा आपका एक्स गामा रेंज। अब जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गया इस तरह से, ये हो गया आपका एक्सरे। फ्रीक्वेंसी सारी कम हो गया, वेवलेंथ बढ़ गया। अब आते हैं उसके बाद और आता है अल्ट्रा वायलेट रे, थोड़ा और बढ़ गया। ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट रे रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन हुआ। इसके बाद अब और आगे चलते हैं। अब विजुअल लाइट आएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा और कम हो गया, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया। ये हो गया आपका विजुअल रेंज। विजुअल रेंज हुआ। आगे जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। इंफ्रारेड हुआ, ऐसे फ्रीक्वेंसी और कम हुआ। इंफ्रारेड माइक्रोवेव तक पहुंचेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो जाएगा, और कम हो गया, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये माइक्रोवेव वेव होगा, ये इंफ्रारेड। रेंज इस तरह से लाइट का रेडिएशन होता है। मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट में ही सभी आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में सभी रेज होते हैं। सन से जो लाइट आती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही बोलते हैं, जो रेडिएट होकर अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, उसमें आपका इन सभी रेज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेज उसमें प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक, अब हम आगे देखेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए लिखिए पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो इसमें दोनों एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई वायर्स, बाई वायर्स। The broadcasting of radio signals and the phenomena of visible light, the broadcasting of radio wave, broadcasting of
रेडियो वेव या रेडियो सिग्नल कह सकते हैं, रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स एंड द फिनोमेना ऑफ विजिबल लाइट एंड phenomena of visible light and the phenomena of visible light are explains of are explain sorry or example of electro or example of propagation of electromagnetic energy, example of propagation of electromagnetic energy. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वायर्स, द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो सिग्नल एंड द फिनोमेना ऑफ विजिबल लाइट आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यही क्या है? ट्रांसमिशन है। ठीक है, मीनिंग इस तरह से सिग्नल के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, जैसे किसी स्पेस में, मीडियम में, किसी तरह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसमिशन जो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रोपोगेशन जो हो रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन इस फॉर्म में। ठीक है, कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर ट्रेवल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर ट्रेवल, electromagnetic energy are travels in the form of wave, in the form of wave। ठीक है, इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, स्टोरेज, रेडिएशन, ट्रांसमिशन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम एंड क्वांटाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके।